हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आर के सिंह। और क्योंकि आज संडे है, आज हम बात करेंगे जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर बात करें दादा साहब पुरस्कार की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में जो काम करते हैं उन्हें दिया जाता है। ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के थ्रू दिया जाता है। इसमें एक स्वर्ण कमल, एक सोल और एक डेडिकेटेड अमाउंट रहता है। इसे सबसे पहली बार 1969 में देविका रानी जी को दिया गया था, और इस बार जो ये दिया गया है 2019 का दिया गया है 2021 में रजनीकांत जी को, 25 अक्टूबर को। 2017 की अगर बात करें तो ये विनोद खन्ना जी को दिया गया था, और 2018 की अगर बात करें तो ये दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो है गुरु नानक देव जी। अब अगर इनके गुरुओं की बात करें तो इनके टोटल गुरु थे 10, जिसमें से आखिरी जो गुरु थे वो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने कहा था ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाएगा आगे से। जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव सिंह जी, उन्होंने जितनी भी जो है चीजें थी सारी की सारी मिलाकर कंपाइल्ड करके गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर बात करें तो 3:2 है, 3/2 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे जो है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, और इसे डिजाइन किया गया था श्री पेंगली वेंकैया जी के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई होती है हमारी ग्राम पंचायत। अगर हम बात करें इकाइयों की शासन की, तो इकाइयाँ कई भागों में डिवाइड है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे भारत देश की और साथ में उनके राज्यों की, तो उसमें से आते हैं हमारे पास एमपी। अगर खाली स्टेट्स की बात करें या राज्यों की बात करें, उसमें आपको दो मिलेंगे, एमएलए और कुछ जगह एमएलसी। ये 5 या 6 जगह मिलेंगे आपको। फिर अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो आपको वहाँ पे मेयर या चेयरमैन मिल जाएंगे। और अगर रूरल एरिया की बात करें तो आपको वहाँ पे ग्राम पंचायत में प्रधान या सरपंच मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें सबसे निचली इकाई की, तो सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत को हम मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विज्ञान से रिलेटेड ये प्रश्न है, किस अंग के खराब होने पर पीलिया होता है? तो अगर हम बात करें, जो अंग है वो है लीवर। और अगर विज्ञान का आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो भी क्या क्या है, वो लीवर ही है आपकी। और सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो है गोबलेट सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता अपालकात के दौरान भी? तो ये है अनुच्छेद 20 और 21। ये भाग 3 में मूलभूत अधिकार जो है, यानी 12 से 35 तक जो दिए हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं, भाग 3 मूलभूत अधिकारों में से, उनमें से ये 2 अधिकार है जो निलंबित नहीं होते किस टाइम पे भी, चाहे आपका आपातकाल ही क्यों ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 एक थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, जरा से देखिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, नीति आयोग को
नया बना दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था। अब अगर बात करें नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है, तो उसकी फुल फॉर्म बैठती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अगला प्रश्न भी आपका इसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न जो आपका है वो क्या कहलाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के सीधे सीधे अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो सिटिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो हैं इसके नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु केंद्र था वो स्थापित किया गया था तारापुर, पालघर, महाराष्ट्र में। इसे स्थापित किया था 28 अक्टूबर 1969 में। और अगर बात करें सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो वो है कुंडलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडलम, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में ये पावर प्लांट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न आपका। तो आज का आखिरी प्रश्न भी आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आज के 2 प्रश्न होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान दिया गया है। तो ये है आपका 352 जो आपका अनुच्छेद है उसमें। ये अनुच्छेद आता है आपका भाग 18, जिसमें जो अनुच्छेद है 352 से लेकर के आपके 360 तक दिए हुए। 352 जो है अनुच्छेद वो राष्ट्रीय जो आपातकाल है उसकी घोषणा का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अंदरूनी क्षेत्र में हो सकता है, यानी भारत में हो सकता है, तब ऐसा प्रावधान है कि 352 के तहत वो जो राष्ट्रपति है हमारे वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।